सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जो आपको पता है 20 फरवरी को जैसे जीडी का पेपर हुआ, उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके 21, 22, 23 तारीख को इंपॉर्टेंट साबित होने वाले ऑल शिफ्ट के लिए। ठीक है, हिंदी का यह पेपर है तो देखना है, कमेंट करना है। पूरा पेपर लेके आया हूँ मैं हिंदी का, तो इसमें कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में एक बार सारे मित्र मेरे को कमेंट कर देंगे, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले सभी एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो देखो, आपको एक शब्द दिया है, मेरा आंसू से रुमाल भीग गया। ठीक है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, इसमें आपको बताना है क्या पर क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ऊपर वाला शब्द पढ़े तो इसमें कह रहा है, देखो बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कहाँ पर बदलाव की आवश्यकता नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ठीक है, तो इसमें आप कहोगे मेरे आंसुओं से, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका उत्तर होगा। ठीक, कम समय में पेपर पूरा करेंगे तो जरूर जुड़े। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द बताना जिसका मूल्य न लगाया जा सके। ऐसा कौन सा है जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो क्या बताओगे? जिसका मूल्य ना लगा सके, अमूल्य, बहुमूल्य, निर्मूल्य या फिर सस्ता। देखो, सस्ता होगा तो उसका मूल्य आप लगा सकते हो। कोई चीज़ सस्ती है तो उसका मूल्य आप लगा सकते हो, हाँ 100 रुपये, 200, 500, तो ये आपका उत्तर नहीं होता है। इसी प्रकार जिसका हम मूल्य ना लगा सके मेरे मित्र, वो कहोगे आप अमूल्य। ठीक है, अमूल्य का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप आगे चलो, दिए गए वाक्य में रेखा है, आपको इसमें कहीं खींचने रखी, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो आगे बताओ, इसमें अंश के प्रतिस्थापित करने में के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, अभी आपको पता है सर्दी का मौसम चल रहा, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, जुकाम हो रहा, बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का क्या होगा? विद्यार्थियों के, ये शब्द आपको मैं यहाँ पर रेखा खींच देता हूँ, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? ठीक है, अब देखो, विद्यार्थियों के लिए, इसने क्या कर रखा? विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए। देखो, यह विद्यार्थियों को नहीं होगा, यह विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो हम कहेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अध्ययन या अध्ययन का हिंदी है, या हमारी माध्यम क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? माध्यम होगा। ठीक है, माध्यम होगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी आपसे मुहावरा पूछा है और उसका अर्थ आपको बताना है। मेरे मित्र, आप कहोगे कि चादर से बार पैर पसारना। ठीक है, कोई आदमी है, अपनी चादर है, जैसे कि आपकी चादर छोटी है और आप पैर बार पसार रहे हो, फिर सर्दी में सिकुड़ रहे हो, उसका जो अर्थ है वो बताना। जैसे आप कहोगे ठंड के समय चादर ओढ़ना, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। ठीक है, व्यय से अधिक करना, आय व्यय या व्यय से आय अधिक करना, ये भी नहीं हो सकता कोई। ठीक है, बिना परिश्रम से पैसे कमाना, ये भी नहीं होगा, तो इसमें आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, यानी आय से अधिक खर्चा करना, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है मेरे मित्र। अब हम आगे चलेंगे। करुण का विलोम शब्द आपसे पूछा है, करुण होता है, उसका क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कुरूपक ये तो होगा नहीं, वीर होगा नहीं, कृतज्ञ होनी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि आगे बढ़ जाना है। दिए गए वाक्य के लिए किसी भाग में त्रुटि है। मेरे मित्र, इसमें त्रुटि कहाँ पर है आपको ये बताना है। जैसे आप कह सकते हो, मेरा इस बातों में विश्वास नहीं है, मेरा इस बातों में विश्वास नहीं है, तो आपका क्या होगा? विश्वास, मेरा या इन बातों में विश्वास नहीं है, तो आप क्या कहोगे? जैसे आप कहोगे विश्वास। ठीक है, विश्वास शब्द गलत है, ऑप्शन नंबर आप डी कह दोगे। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया है और कह रहा विहंग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। तो जैसे बाण, सुंदर, पेड़ या पक्षी,
बाण हो सकता है, सुंदर हो सकता है, पेड़ हो सकता है या पक्षी हो सकता है। लास्ट में कमेंट करना। इस 20 क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस सेट में यानी 40 नंबर का पेपर है। 40 में 40 लाने के लिए जुड़े हुए अंतिम ये 10 दिन आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो बताओ इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है, कौन से की ओर जा रहे हो जो आपका बिल्कुल सही है। आप कहोगे कि पक्षी होगा, पेड़ होगा, सुंदर होगा, बाण होगा, तो आप कहोगे या तो पक्षी होगा तो फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर पक्षी होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ खाली स्थान दिया, इसको आपको भरना है। जैसे दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा है। क्या है? पहचान है, ख्याति है, कलंक है या विशेषता। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? देखो, पहचान तो ये कोई चीज़ नहीं होती है और विशेषता तो ऐसी कोई काम नहीं है कि विशेषता है दहेज प्रथा। तो फिर आप इसमें कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? मेरे मित्र, आप अगर कह सकते हो यहाँ से कि दहेज प्रथा कलंक है तो फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाई कलंक है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे आओ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा, कोई त्रुटि पहचानी है और कोई त्रुटि नहीं है तो आप इसे बता सकते हो कोई त्रुटि नहीं है, चुन सकते हो। ठीक है, जो कि आप ऑप्शन नंबर 4 सुन सकते हो कि कोई त्रुटि नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है। तो एक बार इसे हम पढ़ लेते। क्या कह रहा है? कौवे ने गाना सुनाने के लिए जोही उसके चोंच खोली। ठीक है, जोही ने उसकी चोंच खोली। ठीक है, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा? यहां से आपको त्रुटि मिल चुकी होगी ऑप्शन नंबर बी में। अगर बी में इसमें आपको त्रुटि है तो आप ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर आगे चलो। क्या कह रहा है? बहुत काम करते रहने वाले वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। बहुत काम करते रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यह आपको पूछा है। जैसे कि कलाकार। काम करने वाला कलाकार तो होता नहीं है। श्रमिक हो सकता है। हट्टी कैसे होगा? हट थोड़ी करना है वहाँ, काम करना। हट तो कोई चीज़ बात मनवाने के लिए किया जाता है। तो फिर कर्मठ, तो कर्मठ ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो थोड़ा सा, तो बताओ तो आप क्या कहोगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि दिए गए शब्द में समावर्ती शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आपको बताना है कांति। ठीक है, तो इसका समावर्ती शब्द क्या होगा? जैसे तुषार, ओज, गर्व, ओस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं और एक अपना उत्तर इसमें बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे ओज कहोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर आगे बढ़ो। ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, बरसात के 4 महीने, उसे हम क्या बोलते हैं? बरसात के 4 महीने। जैसे बारिश होती है तो कितने महीने होती है? 4 महीने धूप पड़ती है, 4 महीने सर्दी पड़ती है और 4 महीने बारिश होती है। तो आप कहोगे बरसात के 4 महीने यानी चतुर्मास। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या कह रहा है? कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना? कूच कर जाना। ठीक है, कूच कर जाना यानी होता है वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या मर जाना। तो आपका ये रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे क्योंकि मुहावरा है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको पता है पूजनीय कैसे लिखते हैं? 1 मिनट, हाँ बताओ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो, इसमें आधा ज तो कोई आता ही नहीं है। इसमें आधा ज दे रखा, आप काट दो। पूजनीय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पूजानीय नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आधा ज दे दिया, आधा ज से अपना कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, आधा ज देके यह का लगा दिया बीच में, यह से अपने क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। आसान शब्द है, कोई कठिन शब्द ये नहीं बनता है। अब बताओ सही वर्णी वाला शब्द का चयन करें। कार्यक्रम कैसे लिखेंगे ये बताओ? कार्यक्रम, कार्य कर्म या कार्यकर्म,
कार्य कम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका उत्तर होता है। मेरे मित्र, आप कौन से पे जाओगे जो बिल्कुल सही कहोगे? तो आप कह दोगे, अगर हम ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएं, कार्यक्रम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। देखो, इसमें आपको दिया है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। देखो, इसमें आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो प्रेम करना तलवार की नोक पे चलना नहीं होता है, धार हो सकता है। इस नोक की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पर नोक दिया हुआ है, मैं नोक की जगह एक लाइन खींच देता हूँ, बताओ इस नोक की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, आप कह दो कि धार पे चलना या हथेली पे चलना, सिरा पे चलना, घर पे चलना। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि धार पे चलना, यानी तलवार की नोक पे नहीं चलते हैं, तलवार की धार पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, अब देखो, आज यह बस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन सबसे सुंदर है। ठीक है, अब आपको पता चल चुका होगा कि आज बहस होने लगी कि किरण और, ठीक है, मैं सबसे, सुमन सबसे सुंदर है। ये सबसे 2 बार आ गया, तो इस वाक्य में हमको गलती लगी है। अब देखना ये वाक्य लिखा कहाँ पर है। तो मैं देखूंगा किरण और सुमन, ठीक है, आज यह बहस होने लगी, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सबसे सुंदर कौन है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, जहाँ पर गलती आई है। अब आगे बढ़ो। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अधिकांश, जीवाश्म, अधिकांश का जीवाश्म से कोई लेना नहीं। अल्पाश हो सकता है, कमतर हो सकता है, बहुताय, बहुताय तो कोई मतलब होता नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके मैंने ऐसे ही काट दिए और 2 का आपको उत्तर देना है। मेरे मित्र, कौन से ऑप्शन पे आप जाओगे कि आपको लगता है वो सही है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर, हम जाएंगे बी पर, जो बिल्कुल सही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप, फिर हम आगे चलेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है। आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि बात का, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, कविता का उत्तर देना तो कोई होता नहीं है। ठीक है, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। तो उपयुक्त, इसमें सबसे अच्छा शेड कौन सा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, उत्तर तो आपको चारों का देना पड़ता है, इसी बात हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे हम, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो पत्र का नहीं देगा तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आज के एसएससी जीडी के टॉप क्वेश्चन। और अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी करे हो तो उसके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके जरूर जाना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।